हर शख्स ये ख्वाहिश करता है कि उसके बाद बहुत सी दौलत हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, अच्छा लाइफ पार्टनर हो, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो और बड़ा सा एक बंगला हो। और अगर वो बंगला साहिल समंदर के पास हो तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, सुबह अच्छी, शाम अच्छी। यूँ तो अल्लाह ताला ने कराची को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन कराची को अल्लाह ताला ने समंदर का हुस्न भी दिया है। दुनिया में कई लोग समंदर के पास रहना पसंद करते हैं, मैं भी बड़ी ख्वाहिश करता हूँ, यकीनन आप भी ख्वाहिश करते होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA कराची फ़ेज़ 8 के E8 पर, यानी फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन पर, जो कि मशहूर है साहिल स्ट्रीट के नाम से। क्या आप जानते हैं 50 साल पहले ये पूरी जगह समंदर के पानी से ढकी हुई होती थी, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि समंदर का पानी सदर तक मौजूद था। जो जो पानी पीछे जाता गया, आबादी बढ़ती गई। एक तवील रिसर्च के बाद आज एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लाया हूँ रिगार्डिंग साहिल स्ट्रीट। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो। DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक रिहायशी इदारा है जो पाकिस्तान के खिदमत गुजार और रिटायर्ड मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिविलियन अफसरान की फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया था। इस अथॉरिटी का आगाज़ मार्च सन 1953 में किया गया और इस हाउसिंग अथॉरिटी ने सिर्फ 76.2 एकड़ की अलॉटमेंट के साथ आगाज़ किया। फिर ज़मीन की अलॉटमेंट बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते DHA फ़ेज़ 1 से लेकर DHA फ़ेज़ 8 तक फैल गई। इस अलॉटमेंट का कुल रकबा 8,796 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसके 8 फेजेज़ हैं, जिसमें से तकरीबन 4,500 एकड़ पर सिर्फ DHA फ़ेज़ 8 अलॉट किया गया। इस फ़ेज़ 8 को साहिल समंदर के इर्द गिर्द बनाया गया और इसे 5 जोन्स में तकसीम किया गया, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तरतीब दिया गया, जोन A, B, C, D और E। लेकिन फ़ेज़ 8 के मगरिब की जानिब कुछ ज़मीन बाकी थी, जिसे फिर फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का नाम दिया गया, यानी E8, और इसके बाद ये जगह साहिल स्ट्रीट के नाम से मशहूर हुई। 90 की दिहाई में इस जगह ज़मीन की अलॉटमेंट की गई। उस वक्त यहाँ मट्टी और झाड़ियों के अलावा कुछ भी ना था। साहिल स्ट्रीट का फ़ेज़ 8 में इम्तियाज़ होने की बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो ये कि ये साहिल समंदर के साथ है और पूरी दुनिया में समंदर के साथ वाला इलाका सबसे ज़्यादा महंगा माना जाता है। फिर एक और वजह ये भी है कि पूरे डिफेंस में 300 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर कटिंग फ़ेज़ 4 के बाद फिर इसी जगह है। इसके अलावा क्लिफ्टन जैसे पोश इलाके से भी सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है। इसी साहिल स्ट्रीट के शुरू में पार्क भी बनाया गया है। मस्जिद और दीगर एमिनिटीज़ के अलावा DHA रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी जगह मुख्तस कर दी गई है, जो कि अनकरीब तैयार हो जाएंगी। इसी साहिल स्ट्रीट के इख्तिताम पर इमार का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, जो कि पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। साहिल स्ट्रीट से मुत्तसिल 120 फीट चौड़ी रोड, जो कि क्लिफ्टन से फ़ेज़ 8 को मिलाती है, जिसे आज भी लोग बीच एवेन्यू के नाम से जानते हैं। जबकि 5 जुलाई 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने इस रोड को बीच एवेन्यू के नाम से तब्दील करके अब्दुल सत्तार एदी एवेन्यू रख दिया गया था। फिर इसी के साथ दूसरी बड़ी रोड, जो कि साहिल समंदर के साथ बनाई गई, जो कि 60 फीट चौड़ी रोड तैयार की गई, जिसे साहिल एवेन्यू का नाम दिया गया। और इन दोनों रोड्स के दरमियान भी एक रोड बनाई गई, जो कि 60 फीट वाइड रोड बनाई गई और इसे साहिल सेंट्रल एवेन्यू का नाम दिया गया। और बाकी तमाम स्ट्रीट 35 फीट चौड़ी रखी गई। इस मशहूर E8 यानी साहिल स्ट्रीट का कुल रकबा 220 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें 60% प्लॉटिंग पर मुश्तमिल है और 40% रोड पर तैयार किया गया है। अगर लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 2.6 किलोमीटर इसकी लेंथ और 0.3 किलोमीटर इसकी विड्थ है, जिसकी हद साहिल स्ट्रीट 1 से शुरू होकर साहिल स्ट्रीट 37 पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की सिर्फ 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, 300 स्क्वायर यार्ड और 500 स्क्वायर यार्ड। और कमर्शियल प्लॉट्स में इब्तदाई तौर पर तो सिर्फ 100 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरीज रखी गई थी, लेकिन बाद में 300 स्क्वायर यार्ड के तकरीबन 225 वो प्लॉट जो कि मेन बीच एवेन्यू यानी अब्दुल सत्तार एदी एवेन्यू पर लोकेटेड हैं, इन तमाम को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो तमाम प्रॉपर्टी होल्डर
जिसके पास यहाँ 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स थे, उनकी रातों रात चांदी हो गई, क्योंकि कमर्शियल होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी की मालियत 300% से 400% तक बढ़ गई। अब अगर कुल प्लॉट्स की तादाद की बात की जाए तो 300 स्क्वायर यार्ड की रेजिडेंशियल प्लॉट की तादाद तकरीबन 961, 500 स्क्वायर यार्ड की रेजिडेंशियल प्लॉट की तादाद तकरीबन 524 है, जबकि 100 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स की तादाद 644 और 300 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट की तादाद तकरीबन 225 है, और कुछ एमिनिटीज़ के लिए भी प्लॉट मुख्तस किए गए हैं। अगर ख़याबान की बात की जाए तो इसमें 4 ख़याबान भी गुजरते हैं, जिसमें से ख़याबान इकबाल, ख़याबान खालिद, ख़याबान बाबर और ख़याबान फैसल शामिल हैं। 100 स्क्वायर यार्ड के तमाम कमर्शियल प्लॉट्स इन्हीं 2 बड़े ख़याबान, ख़याबान बाबर और ख़याबान फैसल के दरमियान हैं, और इन्हीं 644 कमर्शियल प्लॉट के दरमियान 4 ख़याबान और गुजरते हैं, जिन्हें खुलाफाए राशिदीन के नाम से रखा गया था, यानी ख़याबान अबू बकर, ख़याबान उमर, ख़याबान उस्मान और ख़याबान अली। और ये तमाम ख़याबान की रोड्स को 60 फीट चौड़ा रखा गया। कई सालों से बिल्डर्स और एंड यूज़र इस इंतज़ार में रहे कि साहिल स्ट्रीट पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी जाए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और 7 सितंबर 2018 को एक इनॉग्रेशन का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो यहीं साहिल स्ट्रीट पर रखा गया, जिसमें साहिल स्ट्रीट ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्ज़ा ने किया। इस तकरीब में कई मेहमान खुसूसी के साथ काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट ने भी शिरकत की। सितंबर 2018 में कंस्ट्रक्शन की परमिशन तो दी गई, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ 2019 के आखिर में हुआ, और इस वक्त यहाँ 5 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा भी कई बिल्डर्स ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए अपने साइट प्लान DHA में जमा करवाए हुए हैं, जो कि अनकरीब शुरू हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, ये थी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रिगार्डिंग साहिल स्ट्रीट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी हो, आपका भी एक शानदार घर हो यहाँ पर, तो ज़ाहिर है यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको किसी रियल एस्टेट एजेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो व्हाई आर यू कंफ्यूज? दिस इज़ अब्दुल बासित जागवानी, द मोस्ट ट्रस्टेड रियलिटर इन पाकिस्तान।